हम आज आपको 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जो कि संघवाद के नाम से है वो पढ़ाएंगे। उसके क्वेश्चन आंसर MCQ करके देखेंगे और आपको देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन 11th क्लास के 7 पार्ट में MCQ दे रखे हैं और उन्हें समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। संविधान में जो पार्ट है या संविधान में 11th क्लास में जो संविधान चैप्टर है उस चैप्टर में ये पार्ट 7 नंबर का जो है उसके MCQ हम कर देखते हैं। नंबर 1 को ये संघवाद चैप्टर है 11th क्लास का और पहला क्वेश्चन है कि संघवाद शासन की विशेषता है। पहला क्वेश्चन है कि संघवाद शासन की विशेषता है। संघात्मक शासन की विशेषता है। क्या संघात्मक शासन में गहरी नागरिकता है, आलिखित संविधान है या शक्तियों का विभाजन है या न्यायपालिका। तो क्या विशेषता है संघात्मक शासन की? तो ये संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन होता है। तो 7 नंबर का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि शक्तियों का विभाजन राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आपकी स्थानीय स्वशासन पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है संघवाद या संघात्मक शासन में। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि संघात्मक शासन नहीं है। कौन से देश में संघात्मक शासन नहीं है? ऑप्शन A भारत में नहीं है, ऑप्शन बा अमेरिका में नहीं है, ऑप्शन सा फ्रांस में नहीं है, ऑप्शन दा स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। तो ये जो संघात्मक शासन नहीं है, भारत में है, अमेरिका में भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है, मगर क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं में देना है। तो नहीं में जो आएगा वो फ्रांस में संघात्मक शासन नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन में राज्य अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन में है आपके नंबर 1 जनता से, नंबर 2 संविधान से, नंबर 3 केंद्र सरकार से, नंबर 4 न्यायपालिका से। 4 ऑप्शन में जनता से संघात्मक शासन में राज्य अपनी शक्ति प्राप्त करता है, जनता से करता है कि संविधान से करता है कि केंद्र सरकार से करता है कि न्यायपालिका से करता है, किससे जो है राज्य अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो राज्य जो ऑप्शन बा संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि राज्य में जो भी पावर है वो संविधान से आती है। जनता में जो पावर है वो संविधान से आती है। तो संविधान से ही सत्ता चलती है, इसलिए पावरफुल जो है वो संविधान है। तो ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा। नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन जो आपके पास दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तराखंड राज्य तथा झारखंड राज्य का गठन हुआ, मतलब कौन से सन में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि सन 2000 में, बा ऑप्शन है सन 1960 में, सा ऑप्शन है 1966 में, दा ऑप्शन है 1999 में। तो ये तीनों राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों राज्यों का जो गठन हुआ वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से काट कर बनाया गया या हटाकर बनाया गया, उसमें से लेकर कुछ ज़िले बनाए गए। उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश में से बनाया गया, झारखंड आपका बिहार में से बनाया गया और ये ऑप्शन नंबर A जो है आपका सही हो जाएगा। ये सन 2000 में बनाए गए। ये तीनों जो राज्य हैं छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, ये सन 2000 में से बनाए गए। नंबर 5वां क्वेश्चन आपके सामने है कि वह सूची जिसमें अंकित विषयों पर संसद या राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, मतलब वो कौन सी सूची है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। पहले पर है संघीय सूची, दूसरे पर है राज्य सूची, तीसरे पर है समवर्ती सूची और चौथे पर है आपके उपरोक्त सभी
या सभी आंसर होगा, या फिर संघीय सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किस पर कानून बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो आंसर क्या होगा, संघीय सूची होगी, समवर्ती राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी, या फिर सभी होंगे। तो इसका 7 नंबर का ऑप्शन संघीय सूची ये राइट होगा, समवर्ती सूची ये राइट होगा, क्योंकि समवर्ती सूची में ही दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। ये कानून समवर्ती सूची में रखे जाते हैं। अब हम संविधान के एक वाक्य पढ़ेंगे जो कि संघवाद से हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला है, किस प्रकार की शासन प्रणाली का कार्यकाल अनिश्चित होता है। तो जो संघवाद है, आंसर है इसका संघवाद। संघात्मक प्रणाली का जो है वो शासन प्रणाली का जो है कार्यकाल वो अनिश्चित होता है। मतलब 5 साल के बाद चुनाव होते रहते हैं तो वो अनिश्चित होता है। दूसरे नंबर का है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण कितनी सूचियों में किया गया है। आंसर है 3 सूची। 3 सूची कौन कौन सी है। पहली है आपकी संघीय सूची, और दूसरी है आपकी राज्य सूची, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। तो ये जो शक्ति संविधान में शक्तियों का वितरण 3 सूचियों में किया गया है, राज्य संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों में किया गया है, इसलिए आंसर है 3। तीसरा क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन में केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। आंसर है स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहले नंबर पर आपके सुप्रीम कोर्ट है, दूसरे नंबर पर आपके हाई कोर्ट है, तीसरे नंबर पर जिला या आदेश कोर्ट है। तो इन तीनों पर स्वतंत्र दिया गया है कि वो राज्य के या केंद्र के मध्य टकराव होते हैं, उन टकराव को स्वतंत्रता के तरीके से सुनवाई करे, उन कानूनों के संविधान के अनुसार कानूनों की व्याख्या करे। ये मामला है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, राज्यों ने अधिक स्वायत्तता की मांग किस दशक में की थी, किस दशक से की। तो आंसर है 1960 के दशक में राज्यों ने, जो बड़े बड़े राज्य थे उसमें से छोटे राज्य बनाए गए, और राज्य बनाए गए या उनका बंटवारा कर दिया गया, उनमें से राज्य बना दिए गए। तो ये 1960 से ही आवाज़ उठने लग गई और शुरुआत में ही राज्य बनने लग गए। उस समय मध्य प्रांत कहा जाता था, मध्य प्रदेश, लेकिन 1960 के बाद वो बदल गया। दूसरा है आपका 5वां क्वेश्चन है, वह सूची जिसमें वर्णित विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। तो आंसर है संघीय सूची। संसद संघ सूची पर कानून बना सकती है, और राज्य सूची पर, और दोनों कानून बना सकती है समवर्ती सूची पर।